नई इनिंग शुरू हो गई, मतलब शादी के बाद बंदा कहता नहीं ये आपकी जिंदगी की नई इनिंग शुरू हो गई। पर सेकंड तो कैसे इनिंग शुरू होती है? जब दूसरी शुरू करो, दूसरी करो। आपका जो जवाब है ना वो दूसरा ये है। जब जो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात के ऊपर अगर आप आ जाए तो क्रिकेट में क्या होता है कि अगर आप वही वाली जो चीज है, टेस्ट मैच के अंदर आपको पता है ना 2 इनिंग की होती है। पहली बार एक टीम खेलती है, फिर दूसरी टीम खेलती है, फिर पहली वाली टीम दोबारा खेलती है, और उसके बाद फिर डिसीजन होता है कि जनाब कौन सा बंदा जो है मैच जीत, कौन सी टीम मैच जीत रही है। इसलिए इनिंग्स 2 होती है टेस्ट मैच में। बैट्समैन मेक्स स्कोर 87 रन इन 17 इनिंग एंड thus increase his average by 3. Find his average. Find his average. सवाल उसने क्या पूछा है? सवाल उसने ये पूछा है कि एक बंदा जनाब जो कि 17वां मैच खेल रहा था, यानी कि यहाँ पे क्रिकेट का जो ग्राउंड है, जो पिच बनी हुई है, क्रीज है, उसके ऊपर वो 17 बार यहाँ पर आ चुका है, और 17वें मैच में उसने 87 रन बनाए। जब उसने 87 रन बनाए हैं तो उसकी जो मतलब एवरेज है ना वो बढ़ गई। पहले जितनी भी थी वो थी मतलब है, लेकिन अब जनाब वो बढ़ गई है, और वो 3 एवरेज उसकी 3 बढ़ गई। यानी अगर उसकी अगर एवरेज पहले थी 30, अब 33 हो गई। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं सर पता कि जनाब दोबारा उसने। रिपीट कीजिएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्रिकेटर है जिसने पहले 16 मैच खेल रखे। 16 मैच की उसकी कितनी एवरेज है हमें नहीं पता, इस सवाल में नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं कि उसका जब ये 17वां मैच है तो 17वें मैच में उसने स्कोर बनाया है 87, ये वाले। और इस 87 मैच बनाने के बाद उसकी जो एवरेज है ना वो अब 3 मजीद बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि 16 मैचों की जो एवरेज थी उसके अंदर 87 हमने ऐड किया, 87 के बाद पता चला जी एवरेज जितनी भी थी उसकी जनाब 3 जो है इंक्रीज हो गई है। यानी अगर उसकी पहले 30 थी तो इस एक मैच के खेलने के बाद अब ये 33 हो गई है। लेकिन ये 30 कितने 16 मैचों की इनिंग है, लेकिन ये 17 की 33 कितनी है 17 की है। तो हम इसको देखेंगे कि जनाब उसकी 16 मैचों की जो मतलब है टोटल जो इनिंग्स बनती है, एवरेज बनती है, वो कितनी बनती है। हम क्या करेंगे देखें, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सपोज सपोज एवरेज ऑफ एवरेज आफ्टर 17 इनिंग। मुझे ये बताया 17 इनिंग के बाद उसकी एवरेज कितनी बन रही है, हमें तो नहीं बताया उसने। एक्स लिख दें, यानी एवरेज इनिंग तो नहीं पता था कितनी बनी है। एवरेज देन एवरेज आफ्टर 16 इनिंग। लेकिन अगर हम ये लिखें एवरेज आफ्टर 16 इनिंग, 16वें मैच के बाद अगर एवरेज देखें तो 17वें से -3 कम थी। यानी अगर 16 में 30 थी तो 17 मैच के बाद 33 होगी, इसका मतलब -3 लिख देंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे जवाब होगा उसका -3 लिखिए। अब हम क्या करेंगे, 16 मैचेस के अंदर x-3 प्लस 87 इज इक्वल टू 17x। ठीक है, ये हमारे पास मतलब है, समझ लें कि ये आ जाएगा क्या कहते हैं इसकी सर ये इक्वेशन। कैसा क्वेश्चन है अजीब सा, एक ही रकम एक ही दी हुई है सर। ये थोड़ा सा है, मतलब आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। 16 मैचेस के अंदर जनाब 16 को जरब देने के साथ एक्स के साथ 16 मैचों का मतलब है जितने पर स्कोर बनता है उससे हमने 3 जो है माइनस करना है। तो 16 इंटू x-3, यानी जहां पे जितना भी जवाब आएगा उसको हम 3 से माइनस करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि जनाब अगर उसके अंदर 17 मैच 87 प्लस करते हैं तो जवाब क्या आ जाएगा 17x। मतलब 17 जरब x जो हमारे पास रन बनेगी। अब हम देखें इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास 16x माइनस 48 प्लस 87 इज इक्वल टू 17x। ओके, अब बताएं जनाब 16x, ये माइनस का 48 है, ये प्लस का 87 है, तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा जवाब 33 और 2 39, प्लस का 39 आ जाएगा इज इक्वल टू 17x
अब हम क्या करेंगे, 16x इस साइड पे इसको लेकर आ जाएंगे हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 17x इज इक्वल टू 39। इसको हमने यहाँ पर लेकर आए और इसको यहाँ पर लेके जाए, ये यहाँ पर सर माइनस का 39 आएगा। अब माइनस का 39 ठीक हो गया। अब ये जनाब माइनस एक्स बचेगा वहां पर, और ये माइनस 39, माइनस को दोनों साइड पे डिवाइड सर कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 16x उधर ले जाते हैं माइनस के लिए? ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये जनाब तो हमारे फिर पास ऐसे जवाब से क्या आ गया, माइनस में जवाब तो नहीं आ रहा। नहीं ऐसे भी माइनस में जवाब नहीं आएगा, बल्कि प्लस वो कट जाएगा। बहरहाल आपको ये इसकी समझ आ गई तो ठीक है, वरना इस तरह जैसा आप कह रही है वो भी मैं कर देता हूँ। ये देखें, ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 16x माइनस प्लस का 39 इज इक्वल टू 17x। अब हम 39 को यहाँ पे रहने देते हैं, 17x माइनस कर दें 16x, ठीक। अब जनाब हमारे पास 39 इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, बात 17 में से 16 गया, बाकी एक x बचेगा। इसका मतलब यह है कि जनाब उसकी एवरेज कितनी हो गई अब 39। इससे पहले एवरेज, फिर 16 की एवरेज कितनी होगी 36। सर अगर वहाँ हमारी पे बात समझ आ प्लस का गई? भी 39 हो माइनस का भी 39 हो तो फिर कौन सा लगाएं? नहीं नहीं, उधर तो माइनस माइनस तकसीम नहीं हो रहा था पहले में, तो माइनस माइनस से खत्म हो गया, बाकी x 39 आ तो रहा सर था। मैं बोर्ड की बात, पेपर की बात कर रही हूँ। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन दोनों ही आ जाए, माइनस के और प्लस के। 39 जब आप ये प्लस में आएगा ना, माइनस में आएगा नहीं, ठीक है। सर मैथमेटिक्स की तो समझ आ गई है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अगेन, मतलब क्या इसमें करना है? हाँ मैं बताता हूँ। उसने ये बताया है कि यहाँ पर देखें कि एक बैट्समैन है, क्रिकेटर है, बैट्समैन है, बाबर आजम को तो सारे जानते होंगे ना, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है। उसने 17वां मैच खेला है आज, 17 मैच में उसने रन बनाए 87। उससे पहले उसने 16 मैच खेले थे। वो कहते जब उसने 17वां मैच खेला तो उसकी एवरेज जो है ना, एवरेज का मतलब है टोटल मैच की, टोटल मैच जमा किए जाते हैं, टोटल मैच के स्कोर होते हैं उनको जमा किए जाते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है। 16 मैचों को जमा किया उसके स्कोर को, और 16 पे डिवाइड किया तो उसकी एवरेज। लेकिन वो कहता है कि जनाब जब उसने 17 मैच खेला तो उसकी एवरेज 3 बढ़ गई, मतलब ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है अगर पहले उसकी 16 मैचों की एवरेज 40 है, तो फिर अब कितनी होगी, 43 होगी। अगर पहले 50 है तो अब 43 होगी। हमारे पास कोई हिंट मौजूद नहीं है कि हमने उसको किस तरह करना है। एवरेज पहले 17 की एवरेज कितनी है, 17, मतलब 17 मैच खेलने के बाद टोटल एवरेज कितनी आती है ये हमें नहीं पता। लेकिन उसने एक बात ये बताई कि 16वें मैच से के बाद एवरेज के अंदर क्या हो गया, यानी 17 में इंक्रीज हुआ, 16 में हम माइनस कर देंगे। माइनस कितने, 3 क्योंकि 3 एवरेज बढ़ रही है ना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 16x, x का मतलब है यहाँ पर जनाब जो हमारी एवरेज है -3, जितनी एवरेज है उससे 3 माइनस हो रहा है, यानी 16वें मैच में जितनी एवरेज है उससे 3 माइनस हो रहा है, ये वो अलग स्टेटमेंट हो गई। प्लस 87 नया मैच का स्कोर जमा किया इज इक्वल टू 17x। 17 का मतलब है 17वीं इनिंग, प्लस x का मतलब है टोटल स्कोर। अब 16 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस 48, इसकी स्टेटमेंट को हल करेंगे तो जवाब आ जाएगा। सर अभी जो हाँ जी, 2021 में पेपर हुए हैं सर, मैथ मैथ के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैथ के सवाल यही सही में यही वाले कॉपी पेस्ट हो गया था। सर मैं तो इन्हीं को रोटा लगा लेती हूँ। अच्छा ये बताएं, मैंने आपको ये सवाल शायद कराया था, या मुझे याद नहीं आ रहा, चलें बदल मैं आपको करा देता हूँ। चलें ये वाला हमारा सवाल आखिरी होगा। If the wages of 6 men for 15 days rupees 2100, एक बंदा जनाब वेजेस है, उसकी उजरत है 6 दिन की उजरत है, 15 दिनों की 6 बंदों की उजरत कितनी बनती है, 2100 रुपए बनती है। वो कहता है कि जनाब फाइंड द एवरेज ऑफ 9 men
फाइंड एवरेज ऑफ 9 men फॉर 12 days। अर्निंग जनाब हमने यहाँ पे बतानी है कि उसकी अर्निंग कितनी बनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो है उसने यहाँ पे हम लिखेंगे जनाब, उसके पास बंदे लिखेंगे यहाँ पे मैन, यहाँ पे हम लिखेंगे अर्निंग, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम दरमियान में लिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम डेज, ये लिखते हैं। ये हमारा अपना असूल है क्योंकि मैथ वाले अपनी जगह से करते हैं, हमने आपको समझाना है तो आपने अपने जगह। वो कहते हैं जनाब 6 बंदे हैं और 15 दिन हैं, और 15 दिन में वो कमाते हैं 2100 रुपए। वो कहते हैं अगर यही बंदे 9 हो जाएं और दिन 12 कर दिए जाएं तो कितने पैसे कमाएंगे। हाँ जी, स्टेटमेंट समझ आ गई। अब हम ये देखेंगे कि जनाब इसके अंदर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है। हम सबसे पहले दरमियान में लगाते हैं सवाल बराबर का निशान, और ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज हम एक्स ऊपर लिखते हैं और नीचे 21 लिखते हैं। ये हमारा एज डिफॉल्ट होता है। अब हमने क्या करना है, इसका जो मवादना होगा ना, इसका इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। इसका मवादना आपने उसके साथ नहीं करना और इसका मवादना इसके साथ करना। इस दरमियान में लिखने का मकसद भी यही है कि आपने इसका मवादना इसके साथ करना बस। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े तो डायरेक्ट है, अगर एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो तो भी डायरेक्ट। दोनों सूरतों में रिएक्शन एक जैसा होगा, चाहे बढ़ेगी तो दोनों इकट्ठी बढ़े, चाहे इंक्रीज होगी तो दोनों इकट्ठी इंक्रीज हो, तो डायरेक्ट है। अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है, एक चीज कम होती है दूसरी बढ़ती है, तो फिर इनडायरेक्ट उलट हो जाएगा। हाँ जी, समझ आ गई बात की। अब मुझे ये बताएं, बंदे जहां कितने थे 6 बंदों ने कमाया 2100, यहाँ बंदे बढ़ गए 9, एक चीज बढ़ रही है। बताएं 6 बंदे 2100 कमा रहे हैं, 9 बंदे कितने कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे कम। सर ज्यादा कमाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम तीर का निशान नीचे लगाते हैं और जिस साइड पे तीर का निशान होता है हम उसको ऊपर लिखते हैं। 9/6 आ जाए मल्टीप्लाई। 15 दिनों में 2100 कमाया गया, 12 दिनों में कितना कमाया जाएगा। यहाँ पर डेज कम हो रहे हैं तो क्या मनी कम हो जाएगी या ज्यादा होगी। यस सर, कम होगी। कम हो जाएगी ना, बताएं परिचय, आप बताएं। यस आपको मैथ सर, कम ही होगी। देखें डेज कितने हैं 15, डेज कम हो गए 12, 12 दिन के अंदर 15 दिन की कमाई और 12 दिन की कमाई में फर्क नहीं होगा। अगर आप एक डिपार्टमेंट में नौकरी करती हैं और वो आपको पर डे के हिसाब से पैसे देते हैं, 15 दिन में उन्होंने दिए आपको 2100 रुपए, लेकिन आपके अगले महीने आपके 12 दिन बनते हैं, इसका मतलब पैसे भी कम होंगे। यहाँ पर देखें दिन भी कम हो गए, पैसे भी कम हो गए, इसका मतलब है दोनों चीजें कम हो रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जिस साइड में तीर का निशान 12/15। ओके जनाब, यहाँ तक किसी बंदे को समझ ना आई तो बता सकते हैं। एनीवन, किसी भी बंदे को समझ ना आई तो पूछ सकता है। अब हम क्या करेंगे, जरब करेंगे जनाब 2100 यहाँ पर और जरब करेंगे 2100 यहाँ पर, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू पर निकाली। 2100 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ बच जाएगा एक्स। आप बताएं जनाब कि हमारे पास जो है यहाँ पे 12 मौजूद है, ये देखें 6 है, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ओके, अब जनाब हम देखें 3 तकसीम होता है, 3 3 9 और 5 3 15। ठीक है, हमारे पास क्या सूरत हाल आ गई, 3 ज़रब 2 ज़रब 2100 डिवाइडेड बाई 5। अब जनाब हम देखें तो हम 2100 के ऊपर 5 को तकसीम कर सकते हैं। कैसे, कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 0, 420 तक हो जाएगा। ठीक, 420 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 420 को 3 ज़रब 420 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 840 आ जाएगा। अब 840 को आप ज़रब दें 3 के साथ, 3 0 0, 3 चौक 12, एक हासिल 25 20 25 20 3 24 और एक 25, 25 20। हाँ जी, आप बताएं जनाब किसी बंदे के सवाल समझ आई हो, एनीवन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल आप समझ आएगा। आपको पता नहीं ये सवाल अक्सर आते रहते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी जल्दी। ले लिया? अच्छा जी जनाब, हम हिस्से मामूल जो आपको पता है कि हम उसके ऊपर पढ़ रहे थे जनाब वाला, इसके ऊपर मैप के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज लिखी थी? हाँ जी, मुझे ये बताएगा कि रशियन फेडरेशन को पहले क्या कहते थे? यूएसएसआर का मतलब क्या था? सर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोवियत। सोशलिस्ट रिपब्लिक। वेरी गुड, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक। अच्छा जी, इसके बारे में मैंने ये लिखा कि जब यूएसएसआर टूट गई थी, यूएसएसआर टूटने के बाद यूरोप के अंदर जनाब वाला 10 मुल्क रह जाते हैं और एशिया के 5 मुल्क अलग हो जाते हैं। 15 के 15 मुल्क जो है अपना अलग वतन हासिल कर लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, आज मुझे एक सवाल स्टूडेंट ने ये किया था कि सर ये जो अपना क्या कहते हैं भाई, जिस मुल्क के अंदर जनाब वाला वो होगा कैपिटल होगा। अब रशिया जो है 25% उसकी जमीन जो है वो है, और यूरोप के अंदर 75% है एशिया में। अब हर बंदा यही समझेगा कि जनाब वो एशियन कंट्री है, हालांकि जहां पे कैपिटल होता है ना वही वाला मुल्क वही कहलाता है। जिसका कैपिटल जिस कॉन्टिनेंट में आएगा वो मुल्क वही कहलाएगा। तो पाकिस्तान, सॉरी, रशिया जो है वो यूरोपियन कंट्री है। इसी तरह अ, तुर्की जो है, तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, वो यूरोप में आता है, बाकी तुर्की सारा एशिया में आता है। और तुर्की का जो कैपिटल अनकरा है, अनकरा जनाब एशिया में आता है, इसलिए वो एशियन कंट्री कहलाता है। बात समझ आ रही है? सर फिर कॉन्टिनेंट की रीजन कैसे होती है कि यहाँ से ये कॉन्टिनेंट शुरू हो रहा है? सर ये कैसे हुई थी? नहीं नहीं, ये देखे ना, मतलब है कि उन्होंने ये कॉन्टिनेंट ये जितने भी बने हुए हैं ये तो मतलब दरियाफ्त करने पे बने हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पहले तो इंसान कम थे, जिस तरह बनते गए उन्होंने नाम रखते गए, ऐसा चलता गया सिस्टम। सर जो तुर्की का कैपिटल है वो पहले तो इस्तांबुल मतलब पड़ा था, तो अब अंकारा सुनने में आता है, तो इसकी क्या कहानी है कि पहले इस्तांबुल भी लिखा होता था? नहीं 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 नहीं, इस्तांबुल तो कभी था भी नहीं, अंकरा ही था। इस्तांबुल सबसे बड़ा शहर है, इस्तांबुल सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल तिजारती शहर भी है, इस्तांबुल रकबे के लिहाज से बड़ा है, इस्तांबुल के अंदर आबादी भी ज्यादा है। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके अंदर जनाब आप देखेंगे कि बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला, इसके अंदर जनाब टोटल जो कंट्रीज आते हैं यूरोप के, वो कितने आते हैं? टोटल 9 कंट्रीज इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जनाब जितने भी 9 कंट्रीज आते हैं, और ये जनाब साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर आता है। इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट यूरोप। ठीक। अच्छा जनाब, इसके अंदर जो मुल्क आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? स्लो प्लस CRO